हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का लास्ट क्वेश्चन ले रहे होंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है। अब तक हम लोग जो भी करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये वर्ड ही काफ़ी है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा फिफ्थ का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, उतना कुछ भी टफ नहीं लगने वाला, बस थोड़ा सा अलग है, बस इतना सुन लो, ठीक है। तो यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और फिर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। मतलब अब तक हम लोग सिर्फ लीनियर वाला देख रहे थे, मतलब सिर्फ जिसमें एक बार डेल था, ठीक है। और इसमें क्या है, डेल स्क्वायर, मतलब इसमें डबल डेल आ गया है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा जो क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और कुछ भी मतलब देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा बस फर्क होने वाला है सॉल्यूशन में। बाकी अब तक जो चार क्वेश्चन किया है हम लोगों ने बिल्कुल उसी के जैसा आसान है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है, वो है डेल स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम पहला इक्वेशन नाम दे दिए, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप क्या होता है, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन बी, ठीक है। क्या होगा हमारा, जेड एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स जो कि स्मॉल एक्स का फंक्शन है और इंटू कैपिटल वाई जो कि स्मॉल वाई का फंक्शन है। और हम यहाँ पे ऐसा लिख दिए। और हमें एक चीज़ बताओ कि इसको हम लोग अब तक तो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हम ये लिखते आए हैं कि इसको हम लोग एक्स इंटू वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस इतना सा चेंज है अब तक जितना भी क्वेश्चन किया उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अब यू जो हमारे पास है, जिसको हम यू बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास जो यू है, इसको मतलब यू नहीं बोलेंगे, अब तक यू बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे डेल के साथ यू था, लेकिन बस नाम ही बदला है, कुछ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। तो ये मैं सोचना कि अरे यू था, जेड कहाँ से आ गया, बस यू की जगह जेड कर दिया। यू भी तो एक नाम ही था, बस नाम दे रखा था इन लोगों ने, हमने जेड, इस क्वेश्चन में हमें जेड नाम दिख गया। तो हम जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार डैश और एक बार वाई, मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। अब जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी तो वाई कांस्टेंट होगा ना, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा टर्म जो कि है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और फिर अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स डैश वाई। अब हमारा तीसरा जो था डेल जेड अपॉन डेल वाई जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या आ जाएगा, वाई डैश इंटू एक्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बस इतना फ़र्क आया कि हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ गया। अब बस, अब बाकी सारे तरीके तो सेम ही है, बस उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार अच्छे से देख लो क्योंकि इसमें आप लोगों को कहीं वेरिएबल सेपरेट करने में दिक्कत वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक्स को एक्स अलग और वाई को अलग करना है अब हमें, ठीक है। तो वो वाला स्टेप भी करते हैं, लेकिन पहले जब अभी इसको हम लोगों ने बदला है ना, तो इसको हम लोग इक्वेशन में लिख देते हैं। इक्वेशन वन बिकम्स, ठीक है। तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगा हमारा, अब पहला तो डबल था, तो डबल एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स डैश वाई और फिर प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू जीरो। मतलब क्वेश्चन जो था उसमें इन तीनों का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है। अब ये इक्वेशन मिला तो इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इधर तो हमें इन दोनों टर्म में तो हमें एक्स एक्स दिख रहा है, ठीक है, और इसमें भी दिख रहा है। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि इसमें वाई वाई भी है लेकिन इसमें वाई डैश अलग है थोड़ा, तो वाई डैश वाले को उस तरफ, क्योंकि इसमें वाई वाई सेम है ना, तो इस तरह से देख के पहचानना होता है हमें कि एक का कोई डिफरेंट है उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो हमारा टू एक्स डैश वाई और एक वाई जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया तो उसको दूसरी तरफ भेज दिया ताकि अलग करने में ईजी हो। तो अब हम मुझे बताओ कि अब सिंपल, इसमें दोनों में वाई वाई था ना, तो इस वजह से इसको एक तरफ रखा है, तो अब दोनों में वाई वाई जिस वजह से रखा है उस वजह को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वाई को कॉमन ले लिया, और वाई को कॉमन ले लिया, तो अब मुझे ये बताओ कि अब इधर हम माइनस एक्स वाई लिखें, ठीक है। तो अब इस एक्स को इधर भेजना है और इस वाई को उधर भेजना है और हमारा काम ख़त्म, ठीक है। तो इसको एक्स डबल डैश माइनस टू एक्स डैश और एक्स को इधर ले आए और वाई को उस तरफ भेज दिए माइनस वाई डैश और अपॉन में वाई, ये इक्वल टू क्या हो गया, के, ठीक है। तो पहले इसको के की इक्वल करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको के इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे, मतलब अलग अलग इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब तक यही करते आए हैं, सॉल्विंग एक्स डबल डैश माइनस टू एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया के, ठीक है।
ये इक्वल टू के आ गया है, तो अब हम इस x को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो x डबल डैश माइनस 2x डैश, और ये क्या हो गया हमारा इक्वल टू, इधर x को मल्टीप्लाई कर दिया ना तो इधर kx हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x डबल डैश माइनस 2x डैश माइनस kx, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको देख के क्या कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो देखो, इसमें डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये लीनियर तो बिल्कुल नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि लीनियर तो नहीं है, लीनियर का मतलब ही 1 होता है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर के, ये हमारा नॉन लीनियर की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और ये ऑर्डर हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर है ना, और ये सेकंड ऑर्डर भी है क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ऑर्डर निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है अच्छे से, तो आप लोग साफ दिख रहा है कि सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब सेकंड ऑर्डर का है, तो अब इसको सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका तो हमेशा से आता है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होता है, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। पहले वाले मेथड से नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब ये लीनियर रहा नहीं, जो इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व कर देते थे। तो अब हमें जबकि इक्वेशन वही दिख रहा है जिसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते ही थे ऑक्सिलरी इक्वेशन से और पीआई से, और आप लोग सब उसके साथ इतने ज़्यादा फैमिलियर हो क्योंकि अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट में हमने सीखा था अच्छे से। और इससे पहले हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का भी एक चैप्टर आया था अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जो आप लोग पढ़ने के बाद ही ये पढ़ते हो। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने CF/PI निकालना सीखा था, ठीक है। तो इसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो, तो बहुत आसान लगना चाहिए, बिल्कुल भी कोई नहीं बोलेगा कि टफ हो गया यहाँ आके, ठीक है। इसलिए मैं इसको ईजी बोल रहा था क्योंकि आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ही है ना इस चीज़ की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, इस एक्स डैक्स की जगह पे हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर और यहाँ माइनस 2m और ये फिर माइनस k, ठीक है, ऐसा लिख दिया, और ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हम इसका रूट फाइंड आउट करें तो हमारा फार्मूला होता है श्रीधाराचार्य का, बी मतलब 2 मतलब माइनस बी होता है ना। तो देखो, मैं फार्मूला लिख देता हूँ ना पहले, काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आता है 2a, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है रूट निकालने का, ठीक है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बी में -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा बन जाएगा +2, और ये हो गया प्लस माइनस, और बी स्क्वायर क्या, बी का -2 है ना, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर 4ac है तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा +4k, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्योंकि सी का वैल्यू हमारा k था ना, और अपॉन 2a, ए का वैल्यू 1 है तो अपॉन नीचे 2 आ गया, ठीक है। ये आने के बाद हम लोग इसको जब 2 से 2 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना, ये अलग अलग जब बांटेंगे, मतलब इस 2 को इसको दे दो, इस 2 को ऐसे अलग करके लिख दो, ये जो एलसीएम में है ना इसको अलग करके लिखेंगे तो डायरेक्ट इसका रूट हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, दोनों में 4 4 कॉमन ले लो, और 4 का रूट तो बाहर 2 निकल जाएगा, तो हमारा सिंपल सा रूट आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस और माइनस 2 रूट आ गए, ठीक है। अब इसको आने के बाद मुझे अब यहाँ पे क्या लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या आप लोगों को लगता है कि अब हमें पीआई निकालना है? क्योंकि जहाँ तक कि आप लोग को याद होगा, पीआई तभी निकलता है ना जब राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू हो, और राइट हैंड साइड में अगर 0 ही होता है, मतलब जो पीआई तो देखते थे ना कि इधर x हो या इधर e⁻x हो या इधर sin x हो, तो अलग अलग टाइप से पीआई देखते थे। अगर इधर 0 ही, इधर कुछ है ही नहीं, तो पीआई तो निकालना ही नहीं है, तो ये तो आसानी हुआ ना। मतलब CF निकालना तो हमेशा से आसानी था सबके लिए, पीआई में थोड़ा सा किसी किसी को मुश्किल पड़ता था, तो बस CF ही तो निकालना है, तो आसान क्वेश्चन हुआ एक तरह से ये। तो अब इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू जो हमारा रूट आया है C1 e⁻1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस k, ठीक है। और ये बाहर कैसे x से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यही था ना हमारा CF का, हमारा क्या है, हमारा रूट आया है तो हमने इसको लिख दिया C e⁻1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस k, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा ईजी सा CF लिख दिया, ठीक है। अब CF लिखने के बाद हमने x का वैल्यू तो निकाल लिया क्योंकि इसमें पीआई निकालना नहीं था, मतलब बहुत आसानी से निकल गया। अब ये नंबर ऑब्वियसली ये 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो फुल में फुल मार्क्स गेन करने के लिए इतनी मेहनत तो बनती है ना यार। मतलब अब वो लोग 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन कराया, उतना आसान तो नहीं देंगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो अगर सीख लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारा y का वैल्यू, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऑल्सो सॉल्विंग y डैश अपॉन y इक्वल टू क्या हो गया हमारा -k, और फिर ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें इंटीग्रेशन करने के बाद, ये इक्वेशन log कैपिटल Y
इक्वल टू माइनस के, और एक कांस्टेंट है तो एक y मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर प्लस log C3, एक कांस्टेंट भी ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने C1 और C2 का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए यहाँ पे अब C3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के वाई, और इसको log e से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं log e टू द पावर माइनस के वाई और फिर प्लस log C3, ठीक है, ये लिख दिया। और फिर यहाँ पे लिखेंगे log e टू द पावर माइनस के वाई, और ये हो गया C3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में आ गया हमारा। अब मल्टीप्लाई में आ गया है तो ये क्या था, इधर साइड में हमारे log y था, तो ये log से log कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें y का वैल्यू मिल गया डायरेक्ट C3 e टू द पावर माइनस के वाई, ठीक है, ये मिल गया। अब हमको ये बताओ कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, जेड एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पहले क्या आया था हमारा वैल्यू, अब ये इसका वैल्यू क्या होता है, कैपिटल एक्स इंटू वाई, तो हमारा कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या आया था, हमारा कैपिटल एक्स का वैल्यू आया था C1 e टू द पावर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस के, ठीक है। CF निकालने का यही तरीका होता है ना, C1 e टू द पावर m1x और प्लस C2 e टू द पावर m2x, ठीक है। तो अगर किसी को याद ना हो तो अगर नोट्स बना रखे हो तो नोट्स से देख लेना, CF एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार नज़र की तो अल्लाह होता है, CF में है ही क्या, उतना कुछ है भी नहीं CF में, तो हमें रियल, नॉन रियल और इमेजनरी 3 होता है, तीनों का एक बार चेक कर लेना। और नोट्स अगर नहीं बनाए हो तो इंटरनेट से देख लेना, और तब भी नहीं है तो मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट तो पड़ा ही हुआ है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना और एक बार CF का लेक्चर अलग लिया है मैंने, 3 मिनट का ऐसा है, 3 या 4 मिनट का, तो वो CF का लेक्चर देख लेना। ये हमने x को और y को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।